आज की स्थिति, अगर आप एनएलआईयू भोपाल से अपना एलएलएम परस्यू करना चाहते हैं 2025 क्लैट पीजी के थ्रू, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली ये बात करेंगे कि आपका जो कट ऑफ वगैरह रहेगा कि किस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका सीट इनटेक, कितनी सीटें हैं, क्या रिजर्वेशन मैट्रिक्स है, वो पूरी बातें करेंगे। फिर आप अगर मान लो कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से या मान लो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो चीजें, प्लेसमेंट वगैरह चाहते हैं कि जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहते हो कि कॉलेज में पढ़ाई करना सही रहेगा कि नहीं, ये सारी बातें करेंगे। फिर आपका जैसे मान लीजिए एनएलयू जोधपुर हो गया, या आपका वेस्ट बंगाल का एनएलयू आपका हो गया, या आपका जीएनएलयू हो गया, या आपके जो बाकी अच्छे कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में एनएलयू भोपाल का क्या स्टेटस है, ये पूरा हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कैंपस लाइफ कैसी है, यहाँ पे फैकल्टी वगैरह कैसी है, पूरी बातें डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ पे देखिएगा। और उसके साथ में अगर मान लो आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कि आपको कैसे यहाँ पे काउंसलिंग में चीजें करनी है, या मान लो आपको पीएसयू की जॉब्स के रिगार्डिंग डाउट्स है, कुछ भी आपको है, तो आप मुझे 9555-896-9008 मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है आप पूछ सकते हो। और साथ ही में अगर आप वैकेंसी राउंड की तक वेट कर रहे हो, आपको ये जानना है कि सर जो वैकेंसी राउंड है वो कब खुलेगा, कब मेरे को काउंसलिंग में वहां पे जाना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज जरूर ज्वाइन करिए। बिकॉज यहाँ पे हम लोग रेगुलर जो अपडेट्स आपकी होंगी, जो वीडियोस वगैरह होंगी वैकेंसी राउंड की, काउंसलिंग वगैरह की, वो यहाँ पे पूरा डालेंगे। तो प्लीज इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। अब चलिए बिना देर की शुरू के पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रैंक और कट ऑफ के बारे में। तो देखिए एनएलयू भोपाल का आप अगर चेक कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी का आप एक स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे अंडर 300 की रैंक लानी पड़ेगी, तभी आपको पक्का पक्का एनएलयू भोपाल यहाँ पे मिलेगा। वरना अगर वैकेंसी राउंड में बात करते हैं तो यहाँ पे 500 के रैंक तक भी जाता है, पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना एडमिशन यहाँ पे ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो 300 के अंडर रैंक लाना इंपॉर्टेंट है। फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए भी आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे डेटा, आपको 1200 के अंडर रैंक लानी पड़ेगी। एससी कैटेगरी के लिए भी अगर आप बात करते हो तो एटलीस्ट 2400 के नीचे आप रैंक ला रहे हो तो आपको यहाँ पे चांस रहेगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी आपका करीब करीब 4500 के नीचे रैंक होगी तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टेट डोमिसाइल के बारे में अगर बात करते हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश के खुद के अगर आप मतलब रहने वाले आप डोमिसाइल हो वहां पे, तो जनरल कैटेगरी में आप जैसे कि देखोगे 642, मतलब आप 600 के अंदर रैंक ला रहे हो तो आपका एनएलयू भोपाल यहाँ पे मिलेगा। फिर ओबीसी के अंदर में आपका करीब 2200 अगर इतना है यहाँ पे, तो अराउंड आप 2000 के अंदर रैंक लाओ तो आपको यहाँ पे एमपी के अंदर मिलेगा। एससी के अंदर 4500 आपको सीधे दिख रहा है, एसटी के अंदर तो मतलब काफी ज्यादा ही यहाँ पे रैंक आपको दिख रही है बेसिकली। तो आराम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप डोमिसाइल हो एमपी के तो। उसके बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं सीट इनटेक के बारे में कि सीट इनटेक यहाँ पे कितना कैसे है एनएलयू भोपाल का। तो देखिए टोटल यहाँ पे 60 सीटें होती हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आपका यहाँ पे है 30 सीट्स। उसके बाद यहाँ पे 30 सीट्स इन्होंने स्टेट के अंदर यहाँ पे रिजर्व करके रखी हुई है टोटल में। तो आपका हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करते हो अनरिजर्व के अंदर में, तो आपकी कुछ सीटें ऐसी है जो कि यहाँ पे रिजर्व रहने वाली है, जिसके अंदर में आपका टोटल यहाँ पे 15 सीटें जो रहेंगी रिजर्व रहेंगी और जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करो स्टेट डोमिसाइल के हिसाब से तो 4 सीटें यहाँ पे टोटल में रिजर्व है। एससी कैटेगरी में आप बात कर रहे हो तो 5 सीटें रिजर्व है। एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 6 सीटें टोटल में यहाँ पे रिजर्व है। और वुमेन के अंदर में आपका जो रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल वाला वो आपका रहेगा। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें अवेलेबल यहाँ पे टोटल में रहेगी। तो मतलब टोटल यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी ओपन मतलब कैटेगरी जनरल इंडिया के अंदर 15 सीटें टोटल आप मान के यहाँ पे चल सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कोर्स करिकुलम के बारे में कि एनएलयू भोपाल का कोर्स करिकुलम कैसा है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेस लॉज है, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है, और यहाँ पे तीसरा आपका ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉज का आपको यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप मेरे से बात करोगे कंपैरेटिव उसमें कि आपको किस कॉलेज को चूज करना चाहिए किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बिजनेस लॉज के लिए नंबर 1 पिक और नंबर 2 पिक आपका एनएलएस भोपाल और आप सॉरी एनएलएसआईयू बैंगलोर और आपका नालसार रहेगा। लेकिन अगर आप आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एनएलयू जोधपुर का जो आईपीआर है दैट इज बेटर देन एनएलयू भोपाल एट एनी टाइम, बिकॉज एनएलयू जोधपुर के अंदर में जो फैकल्टी है और जो वहां का एक कोर बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एनएलयू भोपाल। तो इसलिए एनएलयू जोधपुर आपको जाना चाहिए अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। और जो आपके सब्जेक्ट्स भी जैसे पढ़ाए जाते हैं तो एनएलयू भोपाल में आपको जो जनरल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जो आपके कोर आप कह सकते हो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो भी आपको पढ़ाए जाते हैं। वहीं एनएलयू जोधपुर के अंदर आपको केवल और केवल आईपीआर के ऊपर स्पेसिफिक फोकस रख के जो कोर सब्जेक्ट्स आईपीआर के होते हैं उन पर फोकस डाल के पढ़ाया जाता है। वहां पे आईपीआर की बहुत ही स्पेसिफिक एक यहाँ पे आप कह सकते हो
जो दिशा है वो बहुत अच्छी है। तो एनएलयू जोधपुर इज बेटर देन एनएलयू भोपाल व्हेन इट कम्स टू आईपीआर। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए एनएलयू भोपाल इज क्वाइट गुड, वहां पे आप आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एनएलयू जोधपुर के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं होगा, वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में भी उतना अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, और जीएनएलयू के केस में भी उतना अच्छा वहां पे नहीं होगा। प्लेसमेंट वगैरह में मतलब भोपाल यहाँ पे कहने की थोड़ा सा बेटर है। तो एनएलयू भोपाल आपको टॉप में रखना चाहिए। बस ये भी डिपेंड करता है कि आपका लोकेशनल वाला मैट्रिक्स भी क्या है, तो वो भी डिपेंड करता है। फिर बाकी आपका तीसरा यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड आपका क्रिमिनल लॉज का आपको वो है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बेसिकली कुछ कंडीशंस ये दी हैं कि फैकल्टी अगर अवेलेबल होगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देंगे, और एटलीस्ट अगर 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्ट करेंगे तो ही वो स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाएगी, वरना वो नहीं होगा। और यहाँ पे बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम बेसिकली चलता है, मतलब एक सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर होता है, तो उसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं अपना जो डिसर्टेशन होता है वो सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं बनानी होती है, और उसकी आपका फिर एक जो वाइवा होता है वो आपका होता है। फिर उस पॉइंट से बात करें कि भाई अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको एनएलयू भोपाल लेना चाहिए, तो उसका आंसर है नहीं। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएलयू भोपाल इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ का जो करिकुलम है वो काफी ज्यादा हेक्टिक है, तो आपको टाइम यहाँ पर नहीं मिलेगा जुडिशरी की तैयारी कायदे से करने के लिए। कंपैरेटिवली अगर आप बात करते हो जीएनएलयू की, तो जीएनएलयू का जो यहाँ पे सिस्टम है वो थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली, कि वहां पे थोड़ा सा चिल माहौल रहता है, तो वहां पे अगर आप जुडिशरी की तैयारी करने का थोड़ा बहुत सोच भी रहे हो तो आप जीएनएलयू जाके कर सकते हो। बट आपका एनएलयू जोधपुर के अंदर भी, भोपाल के अंदर में, वेस्ट बंगाल में भी उतना आपको नहीं मिलेगा। केवल जीएनएलयू इज अ कॉलेज जो कि आप कह सकते हो कि हाँ इस मामले में ठीक है। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहने की एक चीज ये समझा दी है कि क्या करना चाहिए। इसके बाद अगर अगली चीज भी देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो कोर्स करिकुलम के अंदर इन्होंने ये भी चीज मेंशन करी है। एक बात आपको ये देखने वाली होगी कि इनके यहाँ पे ना एक आपका साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक डेडिकेटेड सेंटर है, तो कहीं ना कहीं आप अगर वहां भी लेके थोड़े से इंटरेस्टेड हो कि हाँ भाई, मतलब एक होता है ना कि आपको कुछ मान लो एक एक्सपोजर चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आपको एक फैकल्टी का कहीं ना कहीं फायदा रहता है। और साथ में ये आपका आईबीबी जो है, उन्होंने भी जो बैंक्रप्सी की आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर, उन्होंने ये एनएलयू भोपाल के साथ एक टाई अप यहाँ पे करा है, और यहाँ पे इनका एक पूरा प्रोग्राम भी चलता है। तो वहां पे भी जो ये फैकल्टी है बैंक्रप्सी की, वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो अगर आपको उनके साथ भी मान लो थोड़ा सा कनेक्ट में रहना है, थोड़ा सा चीजें सीखनी, तो वो आपको वहां पे कहीं ना कहीं मिल सकता है। ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे जो एक इकोसिस्टम होता है भोपाल के अंदर, वो आपको कहीं ना कहीं मिलता है इन सब चीजों का भी, तो ये देखने वाला है। बाकी फिर थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए 2,54,250 का हॉस्टल फीस यहाँ पे मिला के है। अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट रिविजन कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 5499 रुपीज में हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला और वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं 15 टोटल फुल लेंथ के, जिसमें आपके जितने फॉर्मेट होते हैं, चाहे आपका 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 पैराग्राफ का, 24 पैराग्राफ का, ये पूरा यहाँ पे आपको रहता है। डिफिकल्टी काफी अच्छी रहती है। अलॉन्ग विद दैट 100 आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो रीसेंट केस लॉज होते हैं पिछले 5 साल के, ये हम लोग आपको पूरा पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का सोचना है, और खास करके हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सोच रहे हैं, और साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ अवेलेबल हमेशा रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है कि सर कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें काउंसलिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा वहां पे आपके साथ रहूंगा अलॉन्ग द जर्नी। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ में अगर मान लो आप केवल ये भी चाहते हो कि मेरे को एलिट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है वो, एंड अलॉन्ग विद दैट आपका आईएलआई का एग्जाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, सीवीटी एग्जाम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, इनकी भी तैयारी आपको अगले साल 2025 में आपको मान लो एग्जाम देना है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं 6499 में। इस कोर्स के अंदर पूरा क्लैट पीजी 2026 एलिट पीजी पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है, पूरे आपको केस लॉ समरीज, पूरा आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लेसमेंट्स के एनएलयू भोपाल से। तो देखिए एनएलयू भोपाल का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है इट इज क्वाइट गुड। अगर आप बात करते हो कि जो आपके टॉप 2 कॉलेज है आपका एनएलएसआईयू और नलसार, उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वहां पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे यहाँ पे कॉलेजेस आते हैं अपना अकेडमिक्स की प्लेसमेंट लेने के लिए, कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट थोड़ा बहुत वहाँ पे इक्का दुक्का हो जाती है। बट एनएलयू भोपाल के अंदर में जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो आपका ठीक ठाक ही है, उनके कंपैरिजन में उतना नहीं है। आपको कॉलेजेस वगैरह ऑन कैंपस कभी कभी आते हुए दिख जाएंगे, डिपेंड करता है कि जो आपकी प्लेसमेंट कमेटी बनी है उनका यहाँ पे रोल कितना है, वो कितने कॉलेजेस को यहाँ पे ब्रोशर बुला के अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सेम चीज आपकी कंपनीज के साथ भी है कि अगर मान लो कोई लॉ फर्म है या फिर मान लो कोई बैंक है, अगर आपका प्लेसमेंट सेल के अंदर उस टाइम पर इतना दम है
कि वो बुला पा रहा है तो यहाँ पे आपको हो सकता है प्लेसमेंट मिल जाए, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। बाकी अगर ऑफ कैंपस वेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ऑफ कैंपस तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एनएलयू भोपाल के नाम का बहुत यहाँ पे सिक्का चलता है। तो अगर आपने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई मान लो करा है, नेट क्वालिफाइड भी हो अगर, तो आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में आराम से एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी मिलने का ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी रहता है। बाकी थिंक टैंक्स में भी जाओगे, अगर आप मान लो कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो एलुमनाई बेस कहने कि आपको बेनिफिट करके एक नौकरी दिला सकता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि उस साल की प्लेसमेंट कमेटी जो आप लोग का स्टूडेंट्स का बनेगा वो कैसा है और वहां पे कैसे लोग हैं। तो अकॉर्डिंगली इसके पहले प्लेसमेंट वगैरह हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट कॉलेजेस और आपके बैंक वगैरह आए हैं, उन्होंने प्लेसमेंट वगैरह लिया है एनएलयू भोपाल से। लेकिन हर साल ये जो चीज होती है वो आपका डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसे आए, तो प्लेसमेंट्स का आपको समझ में आ गया है। बाकी अगर आप कंपेयर करोगे इसी चीज को कि एनएलयू जोधपुर या एनएलयू आप बात करते हो, जीएनएलयू की बात करते हो या फिर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हो, तो उनके कंपैरिजन में एटलीस्ट एनएलयू भोपाल में बनती है प्लेसमेंट कमेटी। आप ये समझिए, एनएलयू जोधपुर और बाकी जगहों पे अभी उतना कल्चर वो नहीं है, लेकिन एनएलयू भोपाल का कल्चर और बाकी चीजें काफी बेटर है। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको आना है तो एनएलयू भोपाल इज समवट बेटर देन एनएलयू जोधपुर या फिर वेस्ट बंगाल या फिर आप जीएनएलयू, मतलब ऑल ओवर भी अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको पड़ेगा। तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद लास्टली हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल एड पॉलिसी के बारे में भी। तो यहाँ पे एनएलयू भोपाल के अंदर आपको जो फाइनेंशियल एड होती है वो उनके पास एक उनका पूरा एक फंड रहता है जिसके थ्रू वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको जाके कॉलेज में पता करना पड़ेगा कि कैसे ये चीज वर्क करती है। इसके अलावा आप बात करते हो कैंपस की, तो देखिए कैंपस के मामले में एनएलयू भोपाल इज वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे जो आपका कॉलेज है ये थोड़ा सा शहर से, भोपाल से थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा सा जंगल वाले इलाके में आपका कह सकते हो ये कहीं ना कहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सेस वगैरह होता है रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट वगैरह से, वो थोड़ा सा आने जाने में दिक्कत आपको हो सकता है, थोड़ा बहुत हो। बाकी इन लोग की खुद की जो कैंपस के अंदर आप फैसिलिटीज देखोगे खाने की, पीने की, और आपका जो बाकी जो आपका लाइब्रेरी हो गया, आपका जिम वगैरह हो गया, ये सब आपका प्रॉपर्ली अवेलेबल है। मेस भी यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको अवेलेबल रहता है। जो रूम वगैरह भी मिलता है दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। यहाँ पे आपको जो शेयरिंग में होता है बेसिकली रूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था है और यहाँ का मेस का खाना जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया काफी अच्छा है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है, थोड़ा सा हाँ ये है भोपाल से थोड़ा सा दूर है वो बात है, लेकिन वैसे अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है तो एनएलयू भोपाल इज अ वेरी वेरी गुड प्लेस, जहाँ पे आपको आराम से शांति एक मिलेगी। आराम से आप जाइए, कैंपस लाइफ एंजॉय करिए, कोई आपको दिक्कत एज सच नहीं होगी। और आपको बेसिकली स्विगी जोमेटो भी जैसे अगर करना है ना, तो आप वो भी यहाँ पे कहने की कैंपस के अंदर वो लोग अलाउ करते हैं कि आओ भाई अपना खाना वाना कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कंपेयर टू अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कि एनएलयू जोधपुर या बाकी जगहों से, तो वहां से थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे है कि थोड़ा सा बेटर यहाँ का कैंपस लाइफ है हल्का फुल्का कंपैरेटिवली। फिर आप ये बात करते हो लास्टली कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो कि मेरे को एनएलयू जोधपुर और आपका वेस्ट बंगाल का एनयूजेएस और आपका जीएनएलयू इनके कंपैरिजन में हो, या फिर आपको एक और जो आपका मन में आता है एमएनएलयू, ठीक है, इनके कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो एनएलयू भोपाल जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स बेटर है, ऑब्वियस सी बात है। वहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी एनएलयू भोपाल में। उसके बाद दूसरी आप बात करते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जुडिशरी की तैयारी करने के लिए टाइम वगैरह कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको सीधे सीधे जीएनएलयू में कहीं ना कहीं बेटर मिलेगा। कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएलयू भोपाल इज वेरी वेरी गुड। उसके बाद आपका होगा एनएलयू जोधपुर आता है। वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल तो उतना अच्छा नहीं है बिकॉज वहाँ पे जो हॉस्टल वगैरह है वो वहाँ पे कैंपस के बाहर है, और जो उनका कैंपस भी है वो थोड़ा सा आपका सिटी के मिड में पड़ता है, तो वहां पे आना जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। और उसके बाद हम लोग जीएनएलयू की बात भी करते हैं तो जीएनएलयू कैंपस भी काफी अच्छा है। तो कैंपस लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएनएलयू इज आल्सो क्वाइट गुड, बट एनयू जो जे का जो बेनिफिट्स है आपको एनयू मतलब एनआईयू जो सॉरी भोपाल है वहां पे आपको डेफिनेटली चूज करना चाहिए जाने का, ये आपको बेटर यहाँ पे कहने की पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बता दिया सही चीजें। अगर आपको कोई और डाउट्स है रिगार्डिंग कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आपको जैसे मैंने कहा भी पहले भी कि 9555-896-908 ये मेरा नंबर है। यहाँ पे अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप के ऊपर तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा डेफिनेटली। आप मुझसे कोई भी करियर रिलेटेड डाउट या पीएससी की जॉब के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।